तो इस तरह के अशार जिसमें रवानी भी है, हुस्न भी है, खूबसूरती भी है और अल्फाज का बड़ा खूबसूरत इंतखाब है। आखिर शाह के फरमान में ऐसा क्या है, इसको देखो वो परेशान है। आखिर शाह के फरमान में ऐसा क्या है, जिसको देखो वो परेशान है, किस्सा क्या है? क्या जरूरी है हर एक बात जबान से बोले? क्या जरूरी है हर एक बात जबान से बोले? कुछ समझ जाओ मोहब्बत का तकाजा क्या है। और मुझसे बिछड़ूंगी तो मर जाऊंगी, मिट जाऊंगी, क्या पता तूने मेरे इश्क को समझा क्या। तो बार बार एक बात दोहराई जा रही है कि समय की तंगी है, वक्त की कमी है और लोगों ने भी चंद अल्फाज में अपनी बात कह दी। लिहाजा मैं इन अल्फाज के साथ अपनी बात को खत्म करता हूँ। शुक्रिया। बहुत खूब है कि आपने भी इश्क के जिस रूप को दिखलाया। सूरदास ने अपने एक पद में कहा है कि मेरो मन अनंत कहाँ सक पावे, जैसे उड़ी जहाज को पंछी कीड़ी जहाज में खावे। हर मन हेस के सम्मानित अध्यक्ष महोदय, मंचासीन आज की गोष्ठी के कविगण, साहित्यकारगण और उपस्थित हमारे शहर के सम्मानित श्रोता बंधु, श्रोता प्रतिनिधि का नाम दे दिया था हमें सलील जी ने और आज तक मैं उसे ढो रहा। तो श्रोताओं के प्रतिनिधित्व के रूप में मैं आज भी अपनी बात रख रहा हूं आप सबों की ओर से। इश्क दोबारा हो सकता है। रक्षा हाशमी की यह पुस्तक, ये गजल की किताब, इश्क शब्द आते ही जहन में बात कौनती है, कौन सी? प्यार की, स्नेह की, त्याग की, बलिदान की। क्योंकि यह छोटा सा शब्द इश्क समाहित किए हुए तमाम भावों को, और ये दुनिया तो इसी का रूप है। अगर इश्क ना हो तो ये दुनिया कैसे चलेगी? जिस्मानी इश्क हो, रूहानी इश्क हो, इश्क होना आवश्यक है। जैसे पानी का होना आवश्यक है। अलग बात है कि कभी कभी वो पानी बाढ़ बनकर कई घरों को डुबा देता है, लेकिन पानी हो ही नहीं तो जिंदगी चलेगी क्या? इश्क हो ही नहीं तो बचेगा क्या? नफरत, द्वेष, घृणा, क्रोध। लेकिन इश्क ही इश्क हो तो फिर शेष रह क्या जाएगा? जगह ही नहीं है नफरत के लिए, क्रोध के लिए, व्यभिचार के लिए। इसलिए रक्षा हाशमी ने अगर इश्क दोबारा हो सकता है कह रही हैं, तो कहीं ना कहीं समाज में घृणा और द्वेष को भी वो देख रही, कहीं घुटन महसूस कर रही है कि इश्क में कमी तो है, कहीं परिवारों में कमी है, सामाजिक रूप से कमी है, कहीं तो है। और अगर है तो फिर दोबारा तो इश्क हो, यह प्रयास तो हो। और इश्क किससे? जिस्म से या ईश्वर से, यह तय तो हमें करना है। क्योंकि प्रकृति में हमसे ज्यादा सेंसिटिव, संवेदनशील कोई और प्राणी नहीं। ईश्वर ने हमें तमाम शक्तियां दी, भाषा दी है, शब्दों का इतना बड़ा समंदर दिया है, भावों को अभिव्यक्त करने की क्षमता दी है, यह किसी और प्राणी में नहीं। और हम इसीलिए तो पशुओं से भी इश्क करते हैं, प्रकृति से इश्क करते हैं। और एक सुंदर समाज की रचना इश्क के बिना नहीं हो सकती। रक्षा हाशमी की ये छोटी सी जो हिंदी में लिखी हुई पुस्तक है, अनुवाद है,
मैं देख रहा था उसे, उर्दू तो मुझे आता नहीं, बहुत सारी गजलें होंगी उसमें, हैं भी, लेकिन मैं कैसे समझूं, कैसे पढ़ूं? मेरे लिए तो वो कोरा कागज है जो उपलब्ध है, उसमें अच्छा लगा मुझे। कोई दालान न आंगन है हवेली में तेरी, कोई दालान न आंगन है हवेली में तेरी, इससे अच्छा तो मेरे गांव का घर लगता है। बहुत ये पत्थर से बने हवेली में कैसे इश्क मिलेगा? ये दिल हमारा पत्थर का हो जाए तो इश्क की बात हम कैसे कर सकते हैं? लेकिन गांव के उस घर में जहां सौंधी मिट्टी की खुशबू मिलती है, वहां इश्क पनपता है। इसलिए हम बच्चों को भी गांव की मिट्टी में खेलने देना चाहते हैं। एक घटना मैं बतलाता हूं, बिल्कुल हकीकत। मेरा भतीजा वो धनबाद में अपने एक चाचा जी के यहां गया था और वो मजाक से कह दिए कि तुम्हारे बाप का घर तो इतना खूबसूरत नहीं है, देखो तो हमारे घर में ये मार्बल, ये संगमरमर, तुम्हारे बाप का घर ऐसा है क्या? और वो नन्हा सा बालक ने जो जवाब दिया, आज रक्षा हाशमी का इश्क दोबारा हो सकता है, ये सिद्ध करता है उस बात को। उस बालक ने भी यही कहा था, बोला कि आपका घर तो बहुत खराब है, यहां दौड़ते हैं तो बार बार गिर जाते हैं, मेरा घर मिट्टी का है, कभी गिरते नहीं। क्या बहुत खूब। ये फर्क है। और ये बात सिर्फ आज नहीं कही जा रही। जब मुझे यहां आना था और मुझे श्रोता प्रतिनिधि के रूप में पेश किया जाता है, यह मुझे मालूम है, तो मैं पलट के देख रहा था कि इश्क के बारे में और लोगों ने क्या क्या कहा है, कब कब कहा है। बहुत ज्यादा तो नहीं, वक्त तो नहीं लूंगा, लेकिन मुझे कुछ बातें जो बहुत अच्छी लगी, समसामयिक लगी, कि सारा जग बंजारा होता, सारा जग बंजारा होता, प्यार अगर थामता न पथ में उंगली इस बीमार उम्र की। प्यार अगर थामता न पथ में उंगली इस बीमार उम्र की, हर पीड़ा वेश्या बन जाती, हर आंसू आवारा होता, सारा जग बंजारा। हर घर आंगन रंगमंच है और हर एक सांस कठपुतली, प्यार सिर्फ वह डोर की जिस पर नाचे बादल, नाचे बिजली। तुम चाहे विश्वास न लाओ, तुम चाहे विश्वास न लाओ, लेकिन मैं तो यही कहूंगा, प्यार न होता धरती पर तो सारा जग बंजारा होता, सारा जग बंजारा होता। इश्क जरूरी है, इसलिए इश्क आवश्यक है, इसलिए हमारी जिंदगी को खुशनुमा बनाने के लिए इश्क आवश्यक है। इसलिए मैं धन्यवाद देता हूं, शुक्रिया अदा करता हूं रक्षा हाशमी जी को कि आप इश्क को दोबारा लाने के लिए, जिनके पास इश्क है, ऐसे तो हम कहते हैं कि प्यार में एक बात का ख्याल तो रखना पड़ेगा, क्योंकि हमारे यहां कहा गया है कि प्यार अगर एक बार टूट जाता है तो गांठ लग जाती है।